ये शिविर का दूसरा दिन और ये दूसरे दौर की साधना में अपन बैठे हैं। सुबह मैं देख रहा था बहुत लोगों में खिलावट बड़ी, रुके हुए थे जो काफ़ी खिले हैं और जो नए थे वो धीरे धीरे खिलने लगे। जो नहीं चल पाए हैं वो किनारे पे आने लगे हैं, समझने लगे हैं किसी चीज़ को। कई बार हमारे कर्मों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। हमारी विचार, हमारी शंकाएं, हमारे बहुत सारे इस तरह के क्रियाकलाप होते हैं कि हम अपने से दूर चले जाते हैं। और फिर इसी जन्म में क्या कितने ही जन्मों का एक संग्रह होता है, उसके आधार पर ही ये आगे पीछे का होना हो जाता है। आप अभी थोड़ा सत्य की तरफ अग्रसर हुए हैं। पिछले जन्मों में, अब से पहले, इसी जन्म की लगा लो, पिछले जन्म को छोड़ो, अब से पहले किस तरह की आपकी सोच थी, किस तरह के आपके कर्म क्रियाएं थी, तो आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि कैसे कैसे रास्तों से, कैसे कैसे आप विपरीत भावों से भरे हुए रहे और बुरे कर्मों को सही समझते रहे। धर्म के रास्ते में तो अच्छे कर्म भी सही नहीं होते। धर्म का जो रास्ता होता है उसमें तो आप जिसे अच्छा समझते हैं वो भी बुरा ही होता है। बुरा कैसे समझते हैं आप? जिसमें अहंकार शामिल हो। तो अच्छा करने में भी अहंकार शामिल हो जाता है। हम किसी को दान देते हैं तो हम अपने इस भाव से दान देते हैं कि हम कुछ हैं, ये छोटा है हमसे, हम इससे बड़े हैं। तो बड़ा छोटे को देता है तो इस भाव से देते हैं कि भाई हम बड़े हैं तो हम इसको दान दे देते हैं। तो उसमें एक बड़प्पन का और अपने होने का दावा होता है। हर आदमी जब कुछ करता है तो उसमें उसका दावा होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो सीनियरिटी में है, बड़प्पन में है। बस वो खराब हो जाता है मामला। दान का मतलब ये नहीं होता कि हम बड़े हैं। दान का मतलब है कि भगवान, तैने मुझे इतना दे दिया है, अब मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जिसके पास नहीं है वो इसे ले ले तो मैं उसका बड़ा आभारी रहूँगा। वो इसे ले ले, उसका काम अपना चला है तो मैं आभारी रहूँगा, क्योंकि मेरे तो किस काम आना नहीं, और वो ले ले तो मैं आभारी रहूँगा। और लेने वाला ये सोचे कि भगवान मुझे लेना पड़ रहा है इसका, तो उसका भी अहंकार लेने में नहीं रहे, देने में भी नहीं रहे, तो अहंकार अपना ख़त्म हो जाए। यही स्वरूप था पहले। दान का जो स्वरूप था वो ऐसे ही था। बड़ी मुश्किल से कोई लेने वाला मिलता था, बड़ी मुश्किल से लेने वाला मिलता था कोई। तो हम जिन कर्मों को अच्छा समझ के बैठे हैं धर्म के रास्ते में, तो वो भी खराब हो जाए, उनका भी चुकतारा होता है। और हम इसी बात की अकड़ में रहते हैं कि हमने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, हमने कि वो किया, ये किया। तो वो तुम्हारी मर्जी से जो तुमने अच्छे किए और उनकी अकड़ जितनी मोटी बनी रही, उससे क्या कि आत्मा पे और एक मोटा पर्दा चढ़ गया कर्म का। तो वो पिछले जन्मों में, हर जन्म में यही करता रहता है आदमी। तो उससे क्या कि हम अपने से दूरी बना लेते हैं, हम नज़दीक नहीं आ पाते। इसलिए शास्त्रों में ये कहा है कि गुरु के बिना दान भी नहीं लगता है। तो वो क्यों नहीं लगता? कि गुरु दान का स्वरूप समझा देता है कि ऐसे नहीं दान होता, वो तो कृतज्ञता से होता है। ये दावे से दान नहीं होता कि हम कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ हैं, वो नहीं होता। वो तो फिर चला जाएगा, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। तो अहंकार अपने करे कराए को सब को बराबर कर देता है, फिर साथ कुछ नहीं रहता। तो वो तो हम यदि किसी के साथ उपकार भी करें तो उसी का समझ के, प्रभु मेरा कुछ नहीं, तू ही देने वाला और तू ही दिलाने वाला,
मेरे मेरे सामर्थ्य कुछ नहीं, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं किसी का क्या कर सकता हूँ, तैने ही सद्बुद्धि दी, तू ही करवा, जो कुछ है तेरा ही है, तू करवा। तो उसमें अहंकार जो है पैदा हो जाता है, अहंकार नहीं रहता। वैसे ये स्वरूप अपने आप निखरता है साधनाओं में, जब आदमी चलता है तो अपने आप होने लगता है। कर्ता, भक्त कर्ता किसी और को बना देता है, परमात्मा को कर्ता बना देता है, भगवान को कर्ता बना देता है, वो है करने वाला, क्योंकि उसे दिखाई दे जाता है, उसे अपनी चेतना में ये दिखाई दे जाता है कि मैं कुछ हूँ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो सोचता है जब मैं कुछ नहीं हूँ तो फिर करने वाला कौन, कि वो करा रहे, वो करा। और अहंकार अपने को शो करता है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो जितना बड़ा मैं पे दावा होता है उतना ही बड़ा अहंकार उसके अंदर छुपा है, उसकी उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सुत, दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। कभी जैसे किसी के लड़के हैं, पत्नी अच्छी है, सुपात्रा पत्नी है, धन धान्य है, तो इसे ऐसे होने को अपना को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए कभी भी। ये चीज़ें तो पापी के पास भी हो जाती हैं, ये चीज़ें तो पापी के पास हो जाती हैं। अच्छी पत्नी पापी के पास मिल सकती है, और अक्सर ऐसा ही होता है, बुरे लोगों के पास में अच्छी पत्नी आ जाती हैं और लड़के हो जाते हैं, अच्छे लोगों के पास लड़कियां आ जाती हैं, अक्सर देखा होगा तुमने। तो वैसे ये एक निर्धारण नहीं है, ये कर्म अनुसार होता है सारा, कि अच्छे लोगों के पास ऐसा हो, ऐसा नहीं, वो तो एक निर्धारण होता है। तो जो पिछले जन्मों में धर्मात्मा बने थे, मजबूरी में वो बुरा नहीं कर सके होंगे, तो भीतर उनके वो कर्ण दबे हुए रह गए बुरे बनने के, तो इस जन्म में वो बुरे बन जाते हैं धर्मात्मा लोग। जो इस जन्म में बुरे हैं वो इस सोचते हैं कि यार हमारे कर्म बड़े खराब कि हम अच्छा कुछ कर ही नहीं पाए, तो अच्छे होने के कर्ण उनके दबे रह जाते हैं, अगले जन्म में वो धर्मात्मा बन जाते हैं। जो चीज़ नहीं मिल पाती है ना, वो अंदर दबी रह जाती है, अगले जन्म में वो ही बनता है आदमी फिर, जो दबी रह गई। तुमने इस जन्म में जो अपने आप को जागृत करने की सोची और तुम्हारे कर्म ऐसे रहे कि तुम जागृत नहीं हो पाए, तो वो कण जो है ना, वो तुम्हारे अंदर दबे रह गए। यार मैं सेवाओं में लगा, लेकिन मेरे ही कर्मों से मैं जागृत नहीं हो पाया, ये बड़े दूर रहा। वैसे ज़्यादातर लोग तो यही होते हैं कि यार हमने इतना किया फिर भी हमारी साधना नहीं बनी, हम जागृत ही नहीं हो पाए, ये अहंकार का दावा है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि प्रभु मेरे कर्म ही इतने खराब थे कि मैं तेरी नज़दीकी नहीं पा सका, मैं नहीं पा सका तेरी नज़दीक, मेरे कर्म खराब थे, मैंने पता नहीं कैसे कैसे बुरे कर्म किए होंगे। नहीं, तू कैसे दूर हो सकता है, तू तो सबसे ही प्यार करने वाला है, तेरा वरद हस्त तो सबके ही ऊपर है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि तू मेरे से दूर हो जाए, मैं ही मेरी वजह से दूर हो गया हूँ, मेरे ही कर्म खराब हैं। ये प्रार्थना है अंदर से। इस प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब ये है कि अपने दोष स्वीकार करे आदमी कि प्रभु मेरी वजह से तो मैं दूर हो सकता हूँ, मेरी वजह से ही तो ये सब कुछ चल रहा है, तू कैसे, जब तू सर्वेश्वर है तो तू कैसे मुझसे बुरा कर सकता है मेरे साथ में। तो जब ये कण तुम्हारे अंदर हो रह जाए कि मैं जागृत नहीं हो पाया, तो याद रखना कि किनारे अगले जीवन में ये कण जो है विकसित होंगे आपके अंदर, और आपको ऐसे ही सहयोगी मिल जाएंगे, ऐसे ही जगह पे जन्म हो जाएगा। और जो वो महापुरुष तो सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं होता, वो तो सब ऐसा चक्कर डालें कि वो तो तुमको पता ही नहीं लगे कि कहाँ का कहाँ घुमा दिया, इधर से उधर, उधर से उधर, और फट से यानी एक आवाज़ लगाई और वो दौड़े चले आए, वो फट से आ गए। तो महापुरुष तो हर जगह रहते हैं, वो फट जैसे ही फट से आवाज़ लगाई, वो उन लोगों को अपने अधिकारी जीव होते हैं, वो अधिकारी जीव होते हैं। पिछले जन्म में जो कण रह गए थे वो विकसित होते हैं, तो अधिकारी जीव हो गए वो, तो वो फट से वो कण उनको महापुरुषों तो खींच के ले आते हैं, वो अपने पास बुला, वो तो चुम्बक की तरह है ना, होता है, तो वो धीरे धीरे उनकी तरफ ही आकर्षित हो जाते हैं। फिर चाहे दुनिया कितना ही कुछ कहे, वो किसी की नहीं मानते, वो तो पिछले जन्म से चला आया है मामला, पिछले जन्म से क्या जन्मों से चला है, वो फिर आकर्षित वो आ जाते हैं, और फिर झट से फिर वो किनारे पर आके फिर डुबकी मार जाते हैं। तो देर का मतलब ये नहीं होता एक जन्म,
एक जन्म की क्या कोई कीमत होती है? एक जन्म का मतलब होता है जैसे पानी बीच बतासा। अरे अरबों खरबों जन्म निकल गए, कभी तुम क्या बन गए, कभी तुम क्या बन गए। कितने ही जीवों की योनियां हजार हजार वर्ष की होती हैं, और एक जन्म नहीं, अरबों खरबों जन्म हो गए। और उसमें ये 80 वर्ष की जिंदगी सिर्फ एक पानी में बतासा, जैसे अपन पटके और फट से घुल गया वो पानी में, इतने से ज़्यादा नहीं है। ये तुम्हें लगता है 80 वर्ष और 100 वर्ष इतनी लंबी आयु, इतनी लंबी आयु तो अनंत वर्षों की, अनंत जन्मों की तुलना में जैसे पानी बीच बतासा, इतना। हे मन राम नाम जप ले, तेरी उम्र बीती जाए, हे मन राम नाम बचले, जैसे पानी बीच बतासा। तो बतासे की तरह ये जीवन है। तो ये तो चला जा रहा है, और तुम्हारे अंदर मतलब जो लगन लग गई, तो कितने ही जन्मों का एक संयोग बैठता है, कितने ही जन्मों में जा कर के फिर तुम्हें कोई महापुरुष मिले, और फिर महापुरुष तो बहुत जन्मों में मिले तुम्हें, ऐसे ही थोड़ी तुमको याद नहीं है। तुम राम जब थे, कृष्ण भगवान जब थे, तुम उस समय पे थे, तुमने कृष्ण को भी देखा है, तुम कृष्ण के पास से गुजरे हो, तुम राम के भी पास से गुजर गए, तुम उनके पास में बैठे हो। तो ये ऐसे ही थोड़ी है कि तुम अभी मौजूद हो। तुम कबीरदास को पढ़ते हो, कबीर पीर रैदास नानक जन कितने कितने संत, अनंत अनंत संत रहे, सबके साथ रहे। लेकिन कारण ये रहा कि कर्म बहुत खराब थे, उनकी सुनी नहीं कभी। उनके पास पता था, लेकिन अहंकार ने बैठने नहीं दिया, अहंकार ने कभी उनकी मानी नहीं। संतों की कमी थोड़ी है, संत तो गांव गांव में बसे, तुम नहीं पहचान सको तो इसकी तुम्हारी मर्जी। वो तो जगह जगह संत हैं, लेकिन उनको तो तुमको सुनना, अहंकार सुनने नहीं देता। तो आप तो जन्म जन्म रहे और उनके पास तक आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके संस्कार और उनकी बातें सुन के आगे सरकते रहते हो। फिर कोई जन्म में जाके किनारा आ जाता है, वो फिर एक झटके में ही छूट डुबकी कि भाई चलो फट से। तो तुम देखते हो बहुत से लोगों की साधना जल्दी से बन जाती है, तुम सोचते हो यार इनकी साधना जल्दी बन गई, हमारी क्यों नहीं बनी। तो वो एक सफ़र है ना, उनका सफ़र जो है जल्दी तय हो गया, आपका सफ़र थोड़ा देर में तय हो जाएगा। लेकिन लगन बनाए रखनी चाहिए, लगन। और जो भी अच्छे काम के लिए तो मन को लगाना पड़ता है, बुरे काम में ही अपने आप लग जाता है। बुरे काम में तो सीखना ही नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि जन्मों से इसको बड़ी शिक्षा मिली है। बुरे काम, बेईमानी करना कोई सिखाता है, चोरी करना कोई सिखाता है? ट्रेंड हो बिल्कुल, चोरी करने का दाव लग जाए, फट से पर्स मिल जाए, उठा के चल दिए। अब किसी ने सिखाया तुमको? हैं? किसी को कोई कुछ कह दे, गाली, फट से गाली देना, उसके श्राप देना, उसको कुछ करना कोई सिखाता है? बुरा काम कोई सिखाता ही नहीं है। और आदमी ट्रेंड आता है बचपन से ही, सब काम सीख जाए। और अच्छे काम करने में सीखनी पड़ती है, हर काम सीखना पड़ता है। अच्छा काम करने के लिए अच्छा सोबत करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जब जाके अच्छा करना सीखे आदमी। तो ये जो है अच्छा करने में तो ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। मन करता है कि सत्संग में जाने का? कोई नहीं करता। दूसरे बुरे कोई लड़ाई हो जाए, अभी से भाग के चले जाओ। रोटी भी खा रहे होगे तो रोटी छोड़ के भी भाग के जाओगे कि कौन दे रहा है गाली, क्या हो गया, भाग के जाए फट से। को कीर्तन करते जा रहा हो, तुम रोटी छोड़ के आओगे बाहर? कभी नहीं आते। तो बुरे काम में ये सहज से प्रवृत्त होता है, और अच्छे काम में तो इसको लगाना पड़ता है। तो पहले तो लगाने में आपको मतलब जो है पहले तो करनी पड़े, फिर अपने आप होए। तो पहले तो ये धीरे धीरे लगाना पड़ता है। जब इसको चस्का लगने लगता है, मज़ा आने लगता है, कर यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी चीज़, फिर ये धीरे धीरे फिर अपने आप लग जाता है। तो अच्छे काम के लिए आगे अपने कदम बढ़ाने ही पड़ते हैं बेटा। तो आप जो दूरी है आपकी अपनी आत्मा से, अपने स्वयं से, तो वो आपकी वजह से है, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती कदम अच्छे की तरफ कभी बढ़ाए नहीं, और बुरे को ही अच्छा समझते रहे। दान को, पुण्य को, इसको उसको, पर कमा दिया है, वहाँ व्रत कर लिया, वो मंदिर में हुआ है, वो वहाँ कर लिया कि भाई हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाई, और हम तो हर साल हर महीने गंगा जी पे स्नान करने जाते हैं, और वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। बस अब आपने ही सोच लिया कि हम तो अच्छे कर रहे हैं, हमको अगले जन्म में ये कुछ भगवान देखेगा। लेकिन किसी जानकार गुरु से पूछ के तो देखो कि तुमसे तो अच्छा कुछ हुआ ही नहीं है। तुम गए थे, किसी काम से गए होगे, तुमने अपनी कोई अपेक्षा रखी होगी, तुम किसी मतलब से गए होगे,
तो बस तुम तो घूमना फिर रहा हो गया, तुम्हारा मतलब हल करवाने के लिए भगवान से अर्जी प्रार्थना लगाया है और आ गए। देखिए, तो ये जिस सब घड़ी पता लगेगा कि वो तो ऐसा है कि जैसे ही तुम उसमें डुबकी मारोगे ना, तो जैसे ही तुमको वो साफ दिखाई दे जाएगा, सारा खेल साफ हो जाता है। तुमको जो मैं कह रहा हूँ ना, वो तुमको साफ दिखाई दे जाएगा, एकदम कोई पर्दा ही नहीं रहता। वो तो भूत भविष्य वर्तमान वो सारा खुल जाता है एकदम से, वो चैतन्य हो जाता है, तो उसमें पता लग जाता है सारा। तो ये जो बातें हैं ये सिखाने की बातें नहीं है बेटा, ये समझाने की बातें नहीं है, ये तो आत्मोन्मुख करने की बातें हैं। ये कोई सिखावन और अच्छी बातें थोड़ी है कि तुमको कोई अच्छा करने की प्रेरणा दे दे। प्रेरणा से मेरा क्या मतलब है? मेरा शिक्षा प्रेरणा इनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं कोई शिक्षा प्रेरणा तो तुम ही लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो। यदि तुमसे कोई यदि मैं बैठ जाऊँ ना, तो प्रत्येक कंपटीशन में हारूंगा मैं तुमसे, क्योंकि तुम अच्छा करने में भी विस्तारित हो और बुरा करने में भी इतने विस्तारित हो कि मैं तो चकित रह जाता हूँ एकदम से कि यार ये मुझसे ज़्यादा तो इतने ट्रेंड नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं जानता, न शिक्षा देना जानता, न कोई प्रेरणा देना जानता। मैं तो आत्मोन्मुख करना जानता हूँ। आत्मा की बातें, आत्मा की तरफ तुम्हारा मुख हो जाए और तुम्हें तुम्हारी जो है जीवन के प्रति तुम सावधान हो जाओ, जागरूक हो जाओ। इतना मैं जानता हूँ कि तुम लोग जागरूक हो जाओ कि यार हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए था। अरे अपने बच्चों को पालो, खेतीबाड़ी करो, दुकानदारी करो, नौकरी करो, कौन मना करता है तुमको? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा प्रेम से रहो, किसने मना किया? कोई तुम सोचते हो कि भगवान के नाम पे घर छूट जाएगा और तुम्हारा ये छूट जाएगा, ये बुरा हो जाएगा। अरे भाई, अभी तक तो किसी का बुरा हुआ नहीं इन 20 सालों में, अभी तक तो किसी के साथ बुरा किया नहीं इस भगवान ने। आगे कि भाई अब तुम पता नहीं, हमको भी और तुमको भी इस समय तक तो किसी का एक का भी बुरा हुआ नहीं है। तुम कहो ना कि भाई किसी घर छूटेगा, वो छूटेगा, ये मुझे तो ये जब देखता हूँ ना इनका, ये इनके इतने काम, इनके घरों में भैंस, इनके घरों में इतने मतलब घर गृहस्थी के काम, बच्चों के काम, और उसमें से भी समय निकाल के ये सेवा के लिए चले जाते हैं और जगह जगह रात को सत्संग कर आते हैं, दिन में सत्संग करके आ जाते हैं और इतने खुश रहते हैं कि गुरुजी अब जीवन बदल गया। और जिसके मैं तो ये भी सुन, जिसके 4-4 भैंस हैं, गुरुजी मैं तो अब इनको एक रखूं ज़रूरत के हिसाब से, बाकी 3 बेच दूं। तो मैं पूछता हूं तेरी एक से ज़रूरत पूर्ति हो जाएगी क्या? गुरुजी ज़रूरत पूर्ति तो एक की भी नहीं है, पर वो मन लगा रहता है गाँव में, कोई यूँ कहे तुम्हारे भैंस ही नहीं है तो इसलिए, नहीं तो एक की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो इसलिए बोलो सेवा उनकी छूटे नहीं, क्योंकि सेवा में आनंद आता है। अब मन लगने लग गया सेवा में, तो सेवा में इतना मन लग गया, इतना आनंद आता है, तो वो सोचता है अब ज़रूरत के हिसाब से रखेंगे। पहले ज़रूरत के हिसाब से नहीं थी चीज़ें, बेज़रूरत के हिसाब से बढ़ा रखी थी। अब वो कहने लगी है कि अब गुरुजी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से रख लेते हैं, इसमें काम भी चल जाएगा और सेवाओं के लिए हमारे टाइम भी निकल जाएगा। मैंने कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ज़रूरत भी पूर्ति हो जाए और सेवा भी हो जाए तो निस्वार्थ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ तुम सेवा क्यों करते हो? गुरुजी हमको बिना सेवा के चैन नहीं पड़ता। अब देखिए बात, एक आदमी सेवा इसलिए करता है कि भगवान मेरे कर्म अच्छे हो जाएं, मुझे अगले जन्म में या इस जन्म में यही सोचता है वो कि इस जन्म में मुझे ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना प्रभु, मेरे अगले जन्म को भी सुधार देना। और ये कहते हैं कि गुरुजी मुझे तो चैन नहीं पड़ती इसलिए सेवा करते हैं। अब बताओ कितना अंतर है बात में, कि चैन नहीं पड़ रही है, कि मुझे चैन नहीं पड़े प्रभु। जब मुझे थोड़ा सा सत्संग कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब जो है भगवान के रस में डूब जाते हैं, तो जीवन में इतना सुगंध पैदा होती है, इतना अच्छा लगता है। तब तो उसका जो है अंदर में ये लोभ पड़ गया। मैंने कि भाई यदि भगवान का लोभ पड़ जाए तो ये लोभ बड़ा अच्छा है। ये लोभ तो अच्छा है कि भगवान का, इसकी भाषा कुछ भी दे दो, लोभ दे दो, प्रेम दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो असली है कि भगवान के रस में तुम भीग करके आनंद ले रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई। ज़िंदगी तो बेटा कहीं ना कहीं लगा के ही गुजारनी पड़ती है, चाहे बुरे में लगा लो चाहे अच्छे में लगा लो। ज़िंदगी तो पास ही कर रहे हैं सब, गुजर किसी की नहीं रही है, बस ऐसे ही पास कर रहे हैं, पार पटक रहे हैं। कभी 4 ताश पत्ते खेल लिए, कभी वहाँ बैठ गए, कभी रिश्तेदारी में चले गए, कभी कहीं चले गए। अब एक आदमी इसलिए ऐसे ज़िंदगी गुजार रहा है कि यार मुझे चैन नहीं मिल रही सेवाओं के बिना। तो तुम भी तो क्या कर रहे हो, तुम्हें भी ताश पत्ती खेलने से चैन नहीं मिल रही, मत ताश पत्ती खेल रहे हो, बकवासबाजी कर रहे हो, इधर मूड मारे आए, इधर मूड मारे आए। कम से कम तुम्हें उसको आनंद तो मिल रहा है, उसको आनंद मिल रहा है, भगवान के रस में तो भीग रहा है वो आदमी, क्या बुरा कर रहा है। और फिर उसको ये भी परवाह नहीं है,
एक बात और देखिए, बात है, इनको धर्म प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो ये है कि 4 आदमी भेड़े हो जाएं और हम खुद अपना आनंद ले लें, मस्ती से कोई आए। वैसे कोशिश तो ये भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, सबसे कह के भी आते हैं, पर यदि कोई नहीं आए तो कोई दुख ही नहीं है, अपने नाचे कूदे आगे घर, बस ठीक है, हमारा काम हो, भगवान अब हो गया है। पर दूसरे देखते हैं लोग, उनसे कह सुन के आते हैं, भाई हम जो आनंद ले रहे हैं वो भी लें। तो जैसे शराबी होता है ना, तो दूसरे को शराबी बनाने पर तुल जाता है कि ये भी पिए तो मेरी टोली बड़ी हो जाए। ऐसे ही ये दारूड़े हैं, ये भी सोचते हैं कि ये हम तो आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन हमारे इस आनंद को दूसरे भी ले तो हमारी टोली बड़ी हो जाए। तो ये बुला के तो इसलिए लाते हैं, पर नहीं आए तो इनको कोई दुख भी नहीं है, भाई हम तो हमारे नाच कूद आए, भाई बढ़िया आनंद ले।